अगर किसी ने आपसे कहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते या कोई सपना आपके बस का नहीं है, तो बस उन्हें एक टिकट दीजिएगा तन्वी द ग्रेट की, शायद उनका नजरिया बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चड्डा और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा चड्डा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। तन्वी द ग्रेट इज नॉट जस्ट अ मूवी, ये एक जज्बा है, एक एहसास है, एक यादगार सफर है एक छोटी सी लड़की का जिसके सपने दुनिया के स्टैंडर्ड से बहुत बड़े हैं। बहुत अच्छा कोट है बाय नेल्सन मंडेला, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। मतलब हमेशा सब कुछ नामुमकिन लगता है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। ये लाइन एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है तन्वी की जर्नी का। ऑटिज्म के साथ जीती हुई एक छोटी लड़की जिसे दुनिया समझती है स्पेशल नीड चाइल्ड, उसने एक ऐसा सपना देखा जिसे लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। पर जब इरादा पक्का हो तो सपने सिर्फ सच नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं। तन्वी ने दिखाया कि लिमिटेशंस दुनिया बनाती है लेकिन हिम्मत इंसान बनाता है। फिल्म की कहानी है तन्वी रैना की, एक ऑटिस्टिक बच्ची जो ना अपने शू लेसेस बांध पाती है, ना दुनिया के नाउंस में फिट बैठती है, लेकिन एक रात 2:15 बजे वो ये फैसला लेती है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है। क्यों? उसका जवाब आप थिएटर में ही महसूस करेंगे। उसके पिता समर प्रताप रैना जो कि एक फौजी थे, शहीद। अब तन्वी अपने दादू के साथ लैंसडाउन में रहती है, जिसका किरदार अनुपम खेर ने निभाया है, एक रिटायर्ड कर्नल के रूप में। यहां से शुरू होता है एक सफर, सिर्फ आर्मी तक का नहीं, एक्सेप्टेंस, करेज और ट्रांसफॉर्मेशन का। ये परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंसेस तो ऐसी हैं कि आप लोगों का दिल छू जाएंगे। शुभांगी दत्त, क्या कहूं उनके बारे में। पहली फिल्म में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, वो खुद तन्वी बन गई। ना कोई मेलोड्रामा, ना कोई ओवर एक्टिंग, सिर्फ एक सच्चा परफॉर्मेंस जो दिल को छू जाता है। अनुपम खेर एज कर्नल रैना, एक ऐसे ग्रैंडफादर जो डिसिप्लिन में जीते हैं लेकिन तन्वी के जरिए जिंदगी जीना सीखते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। बोमन ईरानी एज राजा साहब, तन्वी के म्यूजिक टीचर, एक म्यूजिकल वार्मथ लेके आते हैं अपने रोल में। जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, पल्लवी जोशी और नसर सब अपने छोटे रोल्स में भी गहराई छोड़ जाते हैं। और हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज कैमियो भी है लियान ग्लेन का, एक इंटरनेशनल टच ले आता है इस हिंदुस्तानी कहानी में। डायरेक्टर अनुपम खेर का डायरेक्शन इस बार सिर्फ टेक्निकल नहीं, इमोशनल भी है। पिछले 20 सालों के बाद उनकी फिल्म मेकिंग में इतनी मैच्योरिटी नजर आती है। उन्होंने अपने आप को कहानी के पीछे रखा और कहानी को चमकने दिया। राइटर्स अनुपम खेर, अभिषेक दीक्षित और अंकुर सुमन, उन्होंने एक ऐसा स्क्रीन पे लिखा है जो ऑटिज्म को ना ग्लोरीफाई करता है ना सिंप्लीफाई, सिर्फ एक एम्पैथी के साथ दिखाया जाता है। MM किरवानी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो कभी महसूस होता है, कभी सिर्फ एक साया बन के रहता है। और जो सिनेमाटोग्राफी है उसमें लैंसडाउन का सुकून और तन्वी के इमोशंस दोनों को एक ही फ्रेम में बांधना आसान नहीं था, लेकिन वो किया गया। तन्वी द ग्रेट एक रिमाइंडर है कि सपने किसी डायग्नोसिस के मोहताज नहीं होते। ये फिल्म ऑटिज्म के बारे में है लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सेप्टेंस, एम्पैथी और डिटर्मिनेशन के बारे में है। फिल्म चिल्लाती नहीं है, सिर्फ कान में एक हल्की सी कहानी सुनाती है और वो नर्म नर्म से दिल तक पहुंच जाती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो ये फिल्म आपको रुलाएगी, मुस्कुराएगी और सबसे जरूरी बात, सोचने पर भी मजबूर करेगी। रेटिंग की जरूरत नहीं है, तन्वी द ग्रेट एक इमोशन है और इमोशंस को नंबर से नहीं, यादों से तोलते हैं। अगर आपने तन्वी द ग्रेट देखी है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन से सीन ने आपके दिल को छू लिया। और अगर आपने ये नहीं देखी तो इस वीकेंड थिएटर जाइए और खुद तन्वी के सपने का हिस्सा बनिए। मैं हूं चड्डा और ये था एक दिल से किया गया रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।